देखो बेटा 5.2 हमारा एपी का एक्सरसाइज था। क्या 5.2 का एपी का एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तक करा दिए थे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या बोला है, 30 टर्म ऑफ एपी, 30 टर्म ऑफ एपी। तो एपी क्या दिया है हमारे पास, ध्यान दीजिए, एपी क्या है 10 7 4 डॉट 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 30th टर्म। कौन सा टर्म चाहिए, 30 टर्म। पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म किससे इंडिकेट करेंगे, ए से। ए कितना दिया है 10। डी क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है 7 माइनस 10 कितना होगा -3। प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार। तो माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन, डी हो गया -3। और कौन सा टर्म चाहिए, 30th टर्म, द टर्म। क्या चाहिए, द टर्म। मतलब A30 हमको चाहिए, A30 हमको चाहिए। तो an का फॉर्मूला क्या था बेटा, an इजकल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब क्या हुआ, a प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा 29। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A30 को, क्या लिख सकते हैं, A30 इजकल टू क्या होगा a प्लस 29 डी। कोई दिक्कत, या पूरा बैठा के लिखे या बगल में फार्मूला लिखे, डायरेक्ट a प्लस 29 डी। इसी तरह A15 होगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 14 डी। A10 होगा तो क्या होगा a प्लस 9 डी। लेकिन आपको बगल में क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कटेंगे। तो हमारा a प्लस 29 डी, a की जगह क्या है मेरे पास 10 प्लस 29 और d कितना है बेटा -3। बताओ इंटू कितना आया, तो ब्रैकेट कर दिया करो अगर इस तरह का। तो प्लस प्लस माइनस माइनस कितना आया 87 और प्लस माइनस माइनस, बड़ा माइनस है तो कितना आया -77। तो आंसर कौन सा आया -77। कोई दिक्कत। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन का आप निकाल सकते हैं। सेकंड वाले का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया आपका, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब आपको खाली स्थान को भरना है। तो क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही देखते चलिए बेटा। किसी को डाउट इसमें, सेकंड में किसी को डाउट, होमवर्क चाहिए। और जिसका उस दिन नहीं हुआ तो होमवर्क वो अभी दिखाएंगे, नहीं जाते समय लास्ट में। और जिसका नहीं होगा तो आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठेंगे, यहीं पे होमवर्क करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन, 2 दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है और 26 दिया है। एकदम सिंपल तरीका, 1 A1 A2 A3। A1 मतलब क्या है, A1 ही क्या है, A है फर्स्ट टर्म, A क्या है मेरे पास 2, और कौन सा टर्म दिया है 1 2 3। मतलब क्या दिया, द टर्म, मतलब A3 गिवन है, कितना है 26। A3 क्या है 26। A3 क्या होगा, अभी तुरंत बताए थे, A3 को क्या लिख सकते हो a प्लस 2d। बहुत अच्छा 26। लेकिन ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देंगे हर बार, an इजकल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह क्या पुट करेंगे आप 2 प्लस 2d इजकल टू कितना हुआ 26। अब 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 2d इजकल टू कितना आया 26 माइनस 2 कितना आया 24। तो d इजकल टू क्या हुआ 2 इंटू है, उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड, तो कितना आया, तो d का वैल्यू बेटा कितना आया 12 आया। d आ गया 12। कौन सा टर्म चाहिए त्रिपाठी जी, कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट सेकेंड, कौन सा टर्म चाहिए A2 चाहिए। एक बार फॉर्मूला लिख दिया, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। तो A2 इजकल टू क्या होगा a प्लस 1d मतलब d। तो a की जगह क्या है 2 और d कितना है बेटा 12। कितना आया आंसर 14। तो यहां पे क्या आया 14। कोई डाउट, किसी को डाउट,
अधिका कोई डाउट आपको? हाँ हाँ, तो इधर देखिए, उसका चेहरा देखने पे बोर्ड में नंबर नहीं आएगा, ठीक है? फिर बोलेंगे आपको समझ नहीं आया, ठीक है? उसके चेहरे पे हम नहीं लिख रहे, हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं। बनाइए, हम सब बच्चों को देखते रहते हैं, तो याद रखिएगा। जल्दी बनाइए, समय बर्बाद करेंगे आप ही का लॉस होगा। बनाइए। बात एकदम नहीं, बात करना है क्लास से बाहर जाइए, दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए बात करके फिर आके क्लास में बैठिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में रहते हुए बात नहीं कर सकते आप। ध्यान दीजिए, इसी में एक दो और करा रहे हैं जहां पे इक्वेशन बनेगा लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर टू वेरिएबल में एलिमिनेटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी को भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी है, ये भी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम फिफ्थ को बताते हैं, इसी का फिफ्थ, बाकी खुद करेंगे। फिफ्थ में क्या दिया है देखिए, फर्स्ट सेकेंड मतलब 1 2 क्या दिया हुआ है बेटा? A2 कितना दिया है? 38, ठीक? A2 दिया है क्या? 38। A2 मतलब क्या होगा? A प्लस 1D मतलब D इजकल टू 38। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1। यहां लिखेंगे सिंस an इजकल टू क्या होगा? एक बार लिखना पड़ेगा फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत त्रिपाठी जी? कोई डाउट यहां तक? अब देखिए, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? अब देखो, फर्स्ट टर्म क्या ले लिया, यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, एंड कॉमन डिफरेंस d लिखना है तो लिख लीजिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस d। तो अब इसी तरह फिर क्या दिया देखिए, 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या दिया हुआ है? a6 कितना दिया हुआ है? -22। a6 क्या होगा बेटा? a प्लस 5d। एक बार आप फार्मूला लिख दिए हैं तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये क्या हो गया? इक्वेशन 2। अब थर्ड चैप्टर जो आप लोग पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक? एलिमिनेटिंग मेथड सबसे इजी था। अब यहां पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस डी कितना है मेरे पास? 38। और इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 5d इजकल टू क्या है? -22। ऊपर नीचे लिख लिए। और a का कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है। तो लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों प्लस में ही है, तो एक का साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अगर एक चेंज करेंगे तो बाकी का भी साइन चेंज होगा। और क्या लिखेंगे? बाई सब्ट्रैक्टिंग। अगर साइन चेंज करना पड़ेगा तो बाई सब्ट्रैक्टिंग, अगर ऑलरेडी चेंज रहा होगा तो बाई एडिंग। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस। 5 माइनस 1 कितना आया? 4d। और बड़ा माइनस, अभी साइन से कोई लेना देना नहीं, बड़ा माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। और यहाँ क्या होगा? प्लस प्लस जुड़ जाएगा, अभी इस साइन से कोई मतलब नहीं। कितना आया ये? 60। तो d इजकल टू क्या हुआ? 60 अपॉन, ये देखिए माइनस नहीं जा रहा है, इनटू जा रहा है, तो ये होल टर्म जाएगा नीचे। हर बार एक एक बेसिक चीज करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। -4, 4 से कटेगा कितना आएगा? 15। तो d का वैल्यू मेरे पास कितना आया? -15। d का वैल्यू कितना है हमारे पास? -15। कोई दिक्कत? किसी को डाउट? यहां तक बना लीजिए। अब हमको क्या क्या टर्म चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, अभी a नहीं आया है, इसी d को कहां पुट करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 इजी है, 1 में कर देंगे। a प्लस d कितना है मेरे पास? 38। तो a प्लस -15, पूरा स्टेप दे रहे हैं, आप लोग भी देंगे। 38, तो a प्लस माइनस -15 इजकल टू 38। तो a इजकल टू कितना आया? 38 माइनस है तो क्या होगा? +15। तो a कितना आया बेटा? बताओ जल्दी, कितना आया? 53।
3, तो देखिए फर्स्ट टर्म आ गया आपका 53, और कौन सा टर्म निकालना है जल्दी बताइए। 1 2, A3 चाहिए, A4 चाहिए और A5 चाहिए, निकाल लेंगे। हाँ हाँ, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 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 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2A होगा। मैंने कौन सा मेथड यूज किया, थर्ड चैप्टर का अच्छा लीनियर इक्वेशन आप नहीं पढ़े हो ना, इसीलिए दिक्कत है। कोई बात नहीं बेटा, आप एब्सेंट थे। तो याद रखना एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करना मतलब क्या, भी जैसे बोला जो भी फालतू पर्सन होंगे बकबक वाले को यहाँ से हटा देंगे, उसको क्या करना, हटा देना। ठीक, तो उसमें यहाँ से क्या करना, उसको एलिमिनेट करना मतलब भगा देना यहाँ से। हाँ नहीं, कॉमन अगर नहीं होता, अगर यहाँ 2A यहाँ 3A होता प्लस 5 कुछ, तो पहले इसके कोफिशिएंट को क्या करते, इक्वल करते। इन दोनों का क्या लेते हैं, डायरेक्ट एक मेथड बताते रहे, इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या आता, 6, 2 से कितने टाइम जाएगा 6, 3 टाइम, तो होल टर्म को किससे इंटू करते, 3 मतलब सबको 3 से करते, और इसमें किससे करते 2 से, तब ये क्या जाता 6 से, ये भी क्या जाता 6 से। अब दोनों एलिमिनेट हो सकता है। हाँ अगर ये प्लस माइनस ऑलरेडी रहता तब तो डायरेक्ट कट जाता, लेकिन नहीं है तो एक का साइन चेंज करेंगे तभी ना सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब इसको क्या बनाना है, जीरो, इसको क्या बनाना है, जीरो। तो अगर दोनों प्लस है तो क्या कभी जीरो बन सकता है, दोनों माइनस है तो क्या जीरो बन सकता है, नहीं ना। तो एक प्लस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, माइनस। अच्छा दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम इस मेथड से करते हैं a प्लस डी, अगर सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड होता है, LHS भी सब्ट्रैक्ट और RHS भी, या तो हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल शेप में करेंगे या वर्टिकल शेप में करेंगे, दोनों पढ़े हैं। अगर ऐसे करते तो बीच में माइनस लिखते, तो क्या लिखते, a प्लस, जिसको ज़्यादा आता है बाहर चले जाना, बात नहीं करना, ज़्यादा आता है बाहर चले जाना। कोई भी बच्चा हमसे छोटा सा चीज़ पूछेगा मैं उसको बताऊंगा। यहाँ कितना माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -22 होगा ना। तो जब ये माइनस होगा तो क्या होगा, a प्लस डी माइनस a प्लस माइनस -5d। अब समझ में आया, तो 38 माइनस माइनस प्लस 22 होगा। और ऊपर नीचे लिखेंगे तो खाली नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब क्लियर हुआ बेटा, ठीक। ये है एलिमिनेटिंग मेथड, जो नहीं भी पढ़ा है उसको आएगा। इसी तरह पूछेंगे, जो नहीं आएगा तुरंत पूछेंगे, और हर बच्चे देखेंगे। हाँ जो 100 में 100 पाया है वो बक बक कर सकता है, नहीं पाया हो तो कोई नहीं करेगा। 98 तक रुक गए हो कोई बात नहीं करेगा, 100 नहीं है अभी तुम लोग में। यहाँ देखो, इसके बाद कौन सा टर्म चाहिए था, A1 A3 चाहिए, तो सिंपल A3 क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना आया है बताओ, अभी तुरंत बताते, A का वैल्यू कितना आया है 50। देखो ये सब हटा दे रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। A का वैल्यू कितना आया है 53, तो अब उसमें पुट करके आप निकाल लेंगे, तो कितना आया, चलिए अब आप लोग खुद निकाल ले रहे हैं। देखिए तो A की जगह क्या है, A की जगह क्या है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है -15, तो कितना है 53 माइनस 30, तो कितना आया, हाँ 23। माइनस कहाँ से आ रहा है, प्लस बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 23, फिर ये कितना आया, सेम इसी का पुट कर लेंगे। क्या चाहिए, A4 चाहिए, क्या होगा A प्लस 3D, तो 53 प्लस 3 इंटू -15, तो कितना है 53 प्लस माइनस माइनस 45, कितना आया 8, तो यहाँ कितना आया बेटा 8। फिर क्या चाहिए A5 क्या होगा A प्लस 40, तो A की जगह क्या है हमारा 53 प्लस 4 इंटू -15, तो कितना आया 53 माइनस 60, तो कितना आया, हाँ -7। ध्यान दो कितना आया -7। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या 60, तो यह आया कितना है -7, तो यहाँ कितना है -7। कोई डाउट नहीं है ना बेटा, है तो बोलो, थोड़ा सा भी नहीं ना। अब देखो इसी में अगर आप क्वेश्चन आप करते हैं तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा।
देखिए कितने नंबर पेज पे था? चलिए आ जाएगा अभी। अब देखिए समय नहीं बर्बाद होगा, ये खुलते रहेगा। आपको 2 3 कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया था हमारा? थर्ड हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पढ़ते रहिए, तेज पढ़िए, तेज पढ़िए। हाँ हाँ देखिए फोर्थ, यहां ध्यान दीजिए। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 क्या दिया है? विच टर्म ऑफ एपी, ध्यान दीजिए, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78 क्या दिया है? 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये एपी बोल ही दिया है। विच टर्म ऑफ एपी मतलब ये ऑलरेडी क्या दे दिया है? एपी दे दिया है। तो मतलब ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3, और डी क्या हो गया बेटा? 8 माइनस 3 कितना आया? 5। बोला है विच टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब एन हमको फाइंड करना नहीं दिया है। विच टर्म ऑफ एपी इज 70, मतलब एन दिया है कितना? 78। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? मतलब ये एपी दिया है इज 78। क्वेश्चन को समझना मैंने, क्वेश्चन करना मैंने नहीं है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, टीचर लोग भी, फॉर्मूला रटो बैठा दो। अरे बैठाने से पहले उसको सोचो तो क्या है। विच टर्म ऑफ एपी, इसको अपने इसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। विच टर्म, कौन सा टर्म, कौन सा, मतलब नंबर ऑफ टर्म चाहिए, मतलब एन चाहिए। एपी दिया है तो पहला टर्म दिया है, डी दिया है, इच 78, वो जो टर्म है वो क्या है? 78 है। वही टर्म क्या है? 78 है, मतलब द टर्म इज कॉल्ड एन। तो एन क्या है? 78। आपको अच्छे से समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? आंसर बाद में। आपको बेटा, आपको किसी को डाउट? किसी को भी डाउट है? यहां जितने बैठे हैं तो देखो, जब आ गया तो अब देखिए एन दिया है 78, तो एन का फॉर्मूला क्या? बस फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ गए मतलब आंसर आ गया। तो एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 78। ए के जगह क्या पुट कर देंगे? 3 प्लस एन नहीं मालूम, -1, डी कितना है हमारे पास? 5, डी कितना है? 5 इजकल टू 78 प्लस 3 उधर जाएगा। अभी मत इंटू करो, इंटू करके भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी ऐसे रहेगा, एग्जाम में समय बचेगा। इंटू को ही रहने दो। तो इजकल टू 78 प्लस 3 उधर जाएगा, क्या होगा? -3। तो यहां क्या आया? n माइनस 1 इंटू 5 इजकल टू 78 माइनस 3 कितना आया? तो ये देखो n माइनस 1 नहीं रहा, 75, ये इंटू है तो क्या होगा? डिवाइड, कितना आया? 15। तो n इजकल टू क्या है? 15 माइनस 1 जाएगा, क्या होगा? तो n कितना आया? 16। तो आंसर क्या हुआ? द 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। समझ आया? सेम इसी तरह से ये भी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें भी क्या निकालना है? n। a दिया है, d निकाल लोगे, और लास्ट मतलब ये क्या दिया है? an। बस n का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत? तो सेम क्वेश्चन है, मतलब ये दिया, ये ईच की जगह डायरेक्ट ही ये दिया, लास्ट टर्म दे दिया है। तो लास्ट टर्म an करो या l, तो l इजकल टू भी क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 5 तक का क्वेश्चन आपसे पूरा बनना चाहिए। हम ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं, 5 तक आप करके आओगे।